नैनीताल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां चिड़ियाघर रोड पर सड़क हादसा हो गया। पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत एक घायल हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों ने नाले से निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। तो यह हादसा हुआ है, पिकअप गाड़ी है जो कि चिड़ियाघर के पास हादसे का शिकार हुई है। खाई में गिर गया ये वाहन। इस हादसे में ड्राइवर और एक शख्स जख्मी हुआ है, यानी कि 2 लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने ही नाले से निकाला इन लोगों को, घायलों को, और अस्पताल में भर्ती करवाया। रुद्रप्रयाग के तिलणी में कल देर रात बड़ा हादसा हुआ, जहां एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कारों को जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। खबर टिहरी से, जहां घनसाली ब्लॉक में एक दर्दनाक हादसे में 2 स्कूली स्टूडेंट्स की मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब दोनों बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में चीड़ का पेड़ अचानक ही गिरा और उसकी चपेट में दोनों ही बच्चे आ गए। मृतकों में एक 16 साल का छात्र है और 14 साल की छात्रा। देहरादून से खबर, सीएम धामी के आदेश के बाद चल रही ऑपरेशन कालनेमी में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। दूसरे दिन देहरादून में कई फर्जी और ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया। साधु संतों के वेशभूषा में ये घूम रहे थे। 23 फर्जी बाबाओं को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से 10 फर्जी बाबा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से हैं। ये सभी महिलाओं और पुरुषों को वशीकरण के साथ ही झाड़ फूंक के नाम पर ठगते थे। सीएम के आदेश पर बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में जारी है। हरिद्वार पुलिस ने भी ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी कार्रवाई की और धार्मिक चोला ओढ़कर फर्जीवाड़ा करने वाले बाबाओं को गिरफ्तार किया। 2 दिन में हरिद्वार पुलिस ने 50 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि ढोंगी बाबा बनकर लोगों को ठगते थे। इनमें सपेरे, तांत्रिक और पिरान कलियर के आसपास घूमने वाले ढोंगी भी शामिल हैं। ऑपरेशन कालनेमी से ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है और अभी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ये साफ साफ प्रशासन का कहना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की, जिसमें ऑपरेशन कालनेमी से लेकर कई मुद्दों को उन्होंने साझा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा कि पहचान छिपाकर रहने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही राज्य में बारिश और पंचायत चुनाव पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत करने का आदेश दिए हैं। इसका उद्देश्य उस तरीके के बाबाओं को पकड़ना है जो कि भगवा के नाम पर कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हैं, और पहले दिन इसमें 25 से ज़्यादा बाबा ऐसे धरे गए हैं। खुद सीएम हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क पर, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है सीएम साहब आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आपका ऑपरेशन है बड़ा चर्चाओं में रहा है, और इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि ये लगातार चलता रहे और इसमें आते रहे, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस तरीके की शिकायतें तो आ ही रही थी कि कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं भगवा कपड़ों का। उत्तराखंड देवभूमि है। पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालु, आस्थावान लोग, सनातन को मानने वाले लोग यहाँ पर अनेक धार्मिक कार्यों के लिए आते हैं, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, हमारे 4 धामों के दर्शन करते हैं, आदि कैलाश के दर्शन करते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, अनेक अन्य धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, जागेश्वर धाम से लेकर माँ पूर्णागिरि तक। तो पूरे साल भर हमारे यहाँ गतिविधियाँ चलती हैं। छद्म वेश बनाकर अपना मूल
वेश बदलकर, नाम बदलकर लोगों को जो ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन का नुकसान करते हैं, आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोग जो बहरूपियों की तरह धर्म का भी दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है, जो ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा और ये कहीं पर ऐसे पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और ये हमारा अभियान कल से प्रारंभ हो गया है, क्योंकि अभी जहाँ चारधाम यात्रा भी चल रही है, साथ में कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हमारे राज्य से होकर जा रही है। आदि कैलाश यात्रा चल रही है, कावड़ यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई है, पवित्र श्रावण मास का महीना है और इस पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है और ये कार्रवाई अब निरंतर चलती रहेगी। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे छद्म देशधारी पकड़े गए हैं जो इस प्रकार के संदिग्ध अवस्था में लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। 4 बांग्लादेशी भी इसमें ऑपरेशन में पकड़े गए हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, बांग्लादेशियों को पकड़ना, ऐसे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं जो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर रह रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करना भी इस ऑपरेशन का हिस्सा रहेगा। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आपने ये ऑपरेशन की शुरुआत करी, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जो कांग्रेस से भी जुड़े, आज उनकी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आई है, उन्होंने बड़ी तारीफ भी करी है। तो ये जो सपोर्ट मिल रहा है खासकर कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के निशाने पे आप यूं ही रहे हैं कि जब आपने अवैध मदरसों के खिलाफ जब एक्शन शुरू करा तो ये आरोप लगे कि भाई एक धर्म विशेष के अगेंस्ट ही ये टारगेट हो रहा है। देखिए, हम कभी भी किसी को किसी आधार पर हम टारगेट नहीं करते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो राज्य के लिए सही है, व्यवस्था के लिए जो चीज़ें हैं, जो धार्मिक आस्थाओं के लिए ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड के लिए जो ठीक होता है, हम उसको काम को करते हैं। अगर वो हमारा इस काम को इनिशिएटिव लेते हैं तो सभी का स्वागत है और सबको अच्छे कामों में जो है हमेशा सहयोग करना चाहिए। मैं उनका भी और हमारे संत समाज का, कल मैंने संत समाज के सभी हमारे जितने संत हैं, हमारे गुरु हैं, धार्मिक गुरु, सभी से मैंने कल आशीर्वाद लिया था। तो सभी ने जो है हमारी इस ऑपरेशन को सराहा है और हर संभव उन्होंने कहा है कि हमारा समर्थन भी है और हमारा आशीर्वाद भी है इसमें। जी, इसे एक हटके सवाल था कि आज मानसून सेशन की भी डेट आ गई है, अगस्त में होगा, क्योंकि मानसून सेशन है और बरसातें पूरी पहाड़ में चल रही है, गैरसैंण में होना है, इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि दिक्कत ही नहीं आएंगी लॉजिस्टिक्स की? बरसात में देखिए हमारे सभी काम संचालित होते हैं। बरसात में हमारे लोग जो है हमेशा से रहते आए हैं, वहाँ लोग जो है जैसे रहते हैं वैसे हम सब लोग भी बरसात में, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और अभी ग्रीष्मकाल चल ही रहा है, तो इसलिए अच्छे से संचालित होगा। जी, 2022 में आपने शपथ ली थी और 4 साल आपको रिसेंटली अभी हुए भी हैं, दोनों टर्म्स मिला के। अभी तक उत्तराखंड में जैसे कि चर्चा थी, भाई एनडी तिवारी के अलावा किसी सीएम ने तो पूरा टर्म अपना पूरा भी नहीं किया, तो आप इस मिथक को तोड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं कभी भी दिनों पर नहीं जाता, समय पर नहीं जाता। मुझे लगता है कि एक दिन भी काम करने के लिए बहुत होता है, मैं हर दिन का उपयोग ऐसे ही करता हूँ। जी, बीच बीच में बहुत सी अफवाहें भी उड़ते रहती हैं, जिसके लिए आपने भी पब्लिक मंचों से कुछ बात कही है। देखिए, मैं कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, अपने नेतृत्व पर भरोसा करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने। ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। उस संकल्प को हम लोग बिल्कुल सिद्धि तक पहुँचाएंगे और प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूँ तो उनका बाबा केदार के धाम से, उनके मुख से निकले हुए शब्द कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इन 10 सालों में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और समस्त उत्तराखंड वासियों के आशीर्वाद से ये दशक उत्तराखंड का होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या थी, उस पर हमने पहली बार राज्य स्थापना के बाद पहली बार सख्ती से काम करना प्रारंभ किया है। लोग कहते थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियां बाहर रहती हैं। अब हमने ये संकल्प लिया है कि जो भी गलत काम करेगा, अपने दायित्वों में लापरवाही बरतेगा, अपने
जो काम है उस काम को ठीक से नहीं करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, छोटी मछलियाँ क्या बड़ी मछलियाँ क्या, भ्रष्टाचार के रूप में जो भी मगरमच्छ भी होंगे उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपदा की स्थिति में हमने हमेशा कोशिश करी है कि राज्यवासियों के साथ खड़े रहें, उनके साथ। आपदा को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन आपदा के असर को कम किया जा सकता है, लोगों को त्वरित रूप से सहायता पहुंचाई जा सकती है। चाहे सिलकेरा टनल का रेस्क्यू अभियान पूरे देश और दुनिया ने देखा, वो मॉडल आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। चाहे आज पिछले वर्ष केदार घाटी में आई आपदा हो, घनसाली क्षेत्र में आई आपदा हो, दारमा ब्यास और धारचूला के क्षेत्र में ऋणी की आपदा हो, या जहाँ भी आपदा आती है त्वरित रूप से हम लोग पहुँचते हैं। हमारा प्रयास रहता है हर प्रकार से लोगों के साथ खड़े होकर आपदा के असर को कम करें। थैंक यू सीएम साहब। तो ये थे मुख्यमंत्री धामी, जिनका कहना है कि ऑपरेशन कालनेमी फर्जी बाबाओं के खिलाफ अवैध जो स्ट्रक्चर्स खड़े हैं सरकारी भूमि में उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी, साथ ही भ्रष्टाचार पे प्रहार जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां शनिवार को महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और ऑपरेशन कालनेमी पर आभार जताया। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। धामी सरकार द्वारा फर्जी साधुओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी को लेकर सिद्धबली मंदिर के महंत दिलीप सिंह रावत ने सराहना की। महंत दिलीप रावत ने इसे मुख्यमंत्री धामी का एक साहसिक और सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि मैदान से लेकर पहाड़ तक धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले फर्जी साधुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, ताकि असली साधु संतों की गरिमा बनी रहे। ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से बहुत सारे कई प्रकार के असामाजिक तत्व, आतंकवादी तक जो है इस भेष में जो है छुपकर जो है वारदात करते हैं, और इनको चिन्हित करने का काम बहुत अच्छा किया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, बहुत सराहनीय है। निश्चित रूप से मेरा शासन से भी निवेदन है और तमाम मेरे जो अखाड़े के लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि उनको भी अपने स्तर से जो है इसकी जाँच कर लेनी चाहिए, ताकि जो है असामाजिक तत्व, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति जो है इस भेष का जो है दुरुपयोग न करें। सावन महीने की कांवड़ यात्रा में अलग अलग तरह की कांवड़ देखने को मिल रही है। शिवभक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। वहीं कांवड़ में शिवभक्त अपनी मन्नत लेकर हरिद्वार से जल उठा रहे हैं। यूपी के कांवड़ ग्रुप जमीन पर लेटकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। एक शिवभक्त का कहना है कि डॉक्टर बनने के लिए कांवड़ यात्रा पर आया है, तो दूसरा शिवभक्त बता रहा है कि वो फौज में नौकरी के लिए जल लेकर जा रहा है और मन्नत के मुताबिक जमीन पर लेटकर अपनी यात्रा पूरी करें, ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके। कांवड़ में शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उमड़ रहा है। पंचक लगने के कारण कुछ दिन कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों की भीड़ कम दिखेगी, लेकिन शिव भक्तों का उत्साह कम नहीं होगा। आज से अगले 5 दिन यानी कि 17 जुलाई तक पंचक रहेगा, और जिसका सीधा असर इन 5 दिनों में कांवड़ उठाने और यात्रा करने वालों पर साफ दिखेगा। मान्यता है कि पंचक के दौरान कांवड़ लेकर जाना अशुभ होता है, क्योंकि हिंदू ग्रंथों और पुराणों में पंचक अशुभ माना जाता है। ऐसा माना गया है कि इस दौरान कांवड़ यात्रा नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि 11 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले पंचक खत्म होने के बाद ही बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर आएंगे। सीएम धामी ने देवभूमि आ रहे शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आस्था और आराधना के इस महापर्व को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आनंदमयी बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। सावन के पवित्र माह में हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री व अन्य तीर्थ स्थलों से बोल बम के जयघोष के साथ जब लाखों शिवभक्त मां गंगा का जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं, तो संपूर्ण उत्तराखंड आस्था, भक्ति और सेवा की भावनाओं से ओत-प्रोत हो जाता है।
इस पावन अवसर पर मैं समस्त शिव भक्तों का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह यात्रा धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि अनुशासन, सेवा और आत्मसंयम की एक अनुपम मिसाल भी है। उत्तराखंड सरकार ने आपके सुगम, सुरक्षित और श्रद्धापूर्ण यात्रा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, यातायात, आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे सेवा भाव से तत्पर रहेंगी। मैं सभी शिव भक्तों से भी यह आग्रह करता हूं कि वे यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, पर्यावरण की रक्षा करें, स्थानीय नियमों का पालन करें और सामाजिक सौहार्द के साथ साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। आइए कांवड़ यात्रा को हमेशा की भांति भक्ति, भाईचारे और भारत की एकता का प्रतीक बनाएं। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। हरिद्वार से खबर, जहां कांवड़ियों ने शनिवार को फिर से हंगामा किया, बवाल किया और कई गाड़ियों में पत्थर मारे हैं। बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाया और पहले एक कार में तोड़फोड़ की। कार में लाठी डंडों से पत्थर भी मारा उन्होंने, जिसके बाद वहां से जा रही एक रोडवेज बस को भी निशाना बनाया। बस में पत्थर मारे, बस सवार यात्रियों से मारपीट की है। कांवड़ियों ने पुलिस टीम पर भी पत्थरबाजी की। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पिछले 2 दिन में कांवड़ियों के उपद्रव की खबरें लगातार बढ़ी हैं। हरिद्वार जिले में कांवड़ियों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। हरिद्वार का कांवड़ मेला शिव भक्ति का पर्व, लेकिन शिव भक्तों की आड़ में आने वाले हुड़दंगियों पर अब सरकार का डंडा चलने वाला है। संदेश साफ है, शिव भक्तों का स्वागत, लेकिन शिव भक्तों के रूप में बहुरूपियों का स्वागत नहीं। हरिद्वार में आस्था का सैलाब, शिव भक्ति में डूबे हजारों की संख्या में कांवड़िए, लेकिन इस आस्था में अब हुड़दंगियों की घुसपैठ सरकार और पुलिस दोनों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी कुछ ऐसे लोग कांवड़ के भेष में आए हैं जो ना तो श्रद्धालु हैं ना ही भक्त। ये हैं वो लोग जो सड़कों पर उत्पात करते हैं, आम जनता से झगड़ते हैं और पुलिस पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। कांवड़ मेले की शुरुआत में ही हरिद्वार और रुड़की से आधा दर्जन ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मामूली विवाद में कांवड़ियों ने आम नागरिकों के साथ मारपीट और सड़क पर उत्पात मचाया, जिस पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि देवभूमि में शिव भक्तों का स्वागत होगा, उत्पातियों का नहीं, और कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी यात्रा से किसी अन्य को परेशानी न हो, इस बात का भी हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, जहाँ देखिए कानून व्यवस्था बनाने वाली चीज़ है, एक तरफ हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके लिए कानून भी अपना काम साथ साथ कर रहा है। कानून व्यवस्था पर हम सख्ती से जो है उसको वो करेंगे कि कानून व्यवस्था बनी रहे, वो किसी कीमत पर खराब नहीं होनी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है और हरिद्वार में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात करने के साथ ही कांवड़ यात्रा की सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आईजी गढ़वाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत एक्शन लें। शिव भक्तों के लिए स्वागत है, सुविधाएं हैं, सेवा है, लेकिन अगर कोई श्रद्धा की आड़ में अराजकता करेगा तो उसका ठिकाना सीधे सलाखों के पीछे होगा। कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है, इसलिए सरकार और पुलिस ने ठान लिया है कि शिव भक्तों के लिए सेवा, हुड़दंगियों के लिए सजा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट। इधर चंपावत से बड़ी खबर, यहां पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी है। यहां 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पिथौरागढ़ और चंपावत पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद बनबसा में नेपाल बॉर्डर के पास ड्रग्स के साथ इस महिला को गिरफ्तार किया। ड्रग्स तकरीबन 5.5 किलो का बताया जा रहा है और तस्करों के नेपाल और नाइजीरिया से संबंध होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस महिला के पति और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। जनपद चंपावत पुलिस तथा जनपद पिथौरागढ़ पुलिस की टीम
माननीय आईजी मैडम के निर्देशन के अनुसार इसमें हमने 5 किलो 688 ग्राम MDMA नामक एक ड्रग का सीजर किया हुआ है। इसमें एक महिला जिसका नाम ईशा है, पत्नी राहुल कुमार, इनको गढ़ीकोट के पास से अरेस्ट किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सेशन गैरसैंण में तय किया गया है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सवाल जवाब पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस संसदीय कार्य मंत्री तय नहीं होने पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि सवाल उठाने वाले खुद सवाल उठाने के काबिल नहीं हैं। लंबे वक्त के बाद गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होने जा रहा है, तो जाहिर है सत्र के बहाने सियासत भी होगी। कांग्रेस के सवाल पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कुर्सी गंवाई थी। अब गैरसैंण में कौन विपक्ष के सवालों का जवाब देगा, इसके लिए अभी संसदीय कार्य मंत्री तय नहीं किया गया है। गैरसैंण सत्र से पहले कांग्रेस इसी बात पर सवाल खड़े कर रही है और सवाल खड़े करने वाले वही मनोज तिवारी हैं जिनके सवाल पर खुद प्रेमचंद की कुर्सी गई थी। आज कई ऐसे हमारे जो मंत्री पद के जो पद है वो खाली है, लगभग 4-5 पद खाली है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो प्रश्न हमारे माननीय सदस्य लगाते हैं उससे बचने की कोशिश कर रही है, उसका उत्तर देने की कोशिश नहीं कर रही है और सिर्फ जो नियमावली उसकी खानापूर्ति करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री न होने पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने कांग्रेस के 20 विधायकों की काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के मुताबिक जो कांग्रेस विधायक नहीं है वो तो कहीं नहीं दिखते और जो विधायक हैं भी वो सदन में सवाल उठाने की पोजीशन में नहीं दिखते। जो विपक्ष की भूमिका है उसको बखूबी निभाएं, क्योंकि जब सदन में देखा गया कि अक्सर जो है सत्ता पक्ष के लोग ही प्रश्न लगाते हैं और विपक्ष के लोग नदारद रहते हैं, तो ये साफ झलकता है कि वो कितने सदन के प्रति जागरूक है और हमारी बात चिंता नहीं करें। हमारे पास एक से एक मूर्धन्य मंत्री हैं और सबका सब जो है प्रखरता से जवाब देते हैं। साफ है गैरसैंण में सत्र से पहले सवालों पर सियासत हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री तय करने में देरी को कांग्रेस जहां अपने सवालों का डर मान रही है, तो 47 विधायकों वाली बीजेपी सरकार के विधायक विपक्ष के सवाल पूछने की काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर रही है। अल्मोड़ा से किशन, कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। एक दारोगा पर तमंचा तानकर गोली मारने की धमकी देने वाले 3 अभियुक्तों को उधम सिंह नगर पुलिस ने शनिवार देर रात एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। आरोप है कि अभियुक्तों ने 2 दिन पहले इंदिरा चौक पर दारोगा चंदन बिष्ट से गाली गलौज की थी, सरकारी काम में बाधा डाला था, तमंचा दिखाकर गोली मारने की धमकी भी दी थी। उस घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान भाग रहे एक अभियुक्त ऋषु के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के हरकी दून घाटी के गंगाड़ में सुपिन नदी को इस जर्जर हो चुके पुल के सहारे पार कर रहे हैं ग्रामीण। ये पुल ग्राम पंचायत गंगाड़ और ग्राम पंचायत पवानी को जोड़ता है, जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग 24 जुलाई को होने वाली है। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर रुद्रप्रयाग जिले के दूरस्थ गांव तोशी में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट पहाड़ी नदी के ऊपर जुगाड़ से बनाए गए पुल को पार करता दिखा। एक पेड़ को नदी के ऊपर डाला गया है आर पार, ताकि गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क बन सके। लेकिन इस पेड़ पर चलकर जाना आसान बात नहीं, जान की बाजी लगाने जैसी ये स्थिति है। रोजाना गाँव वाले, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे, इसी तरह से नदी पार करते हैं। उत्तरकाशी में कई पंचायत सीट पर ग्रामीणों ने निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए हैं। डुंडा प्रखंड में बगलिया खालखेत, नंगलवाड़, जिनेत के साथ ही कई गांव ऐसे हैं जहां पर निर्विरोध ग्राम प्रधान को चुना गया और गांव वालों ने एकता की मिसाल दी है।